हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 9th क्लास मैंने आपको चैप्टर 7 भेजा है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कल बेटा मैंने आपको इसका चैप्टर का डिस्क्रिप्शन भेज दी थी हल्की सी कि आपने इसको देख लेना, पॉइंट्स में भेज दिया था, पॉइंट्स टू रिमेंबर। और आज मैंने इसको आपको ना क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं। तो आज मैं आपको समझा देती हूँ कि चैप्टर किस चीज़ के बारे में है, हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो देखो ना, चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी होती है विभिन्नता, क्या क्या विभिन्नता है उनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो हमें पता है बेटा कि फर्स्ट पॉइंट देखो इसमें, देयर आर अबाउट 10 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ एंड ओनली 1/3 ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। 10 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं धरती पे और उसमें से सिर्फ 1/3 ही हम लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, किस चीज़ में? इन देयर स्ट्रक्चर, उनकी बनावट में डिफर करते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्यों जरूरी है? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विच आल्सो एग्जिबिट देयर रिलेशनशिप्स। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं ग्रुप्स में या सेट्स में, किस आधार पे? बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज के, उनमें सिमिलैरिटीज क्या है या उनके डिफरेंसेस क्या हैं, उसके आधार पे उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफर फ्रॉम ऑल अदर्स टू अ लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट। हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है दूसरे से अलग होता है, भिन्न होता है। किस मामले में? चाहे कम या ज़्यादा, किसी न किसी चीज़ में वो उससे अलग होता है। अब साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ये जो क्लासिफिकेशन की साइंस है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, इस साइंस को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं बेटा? टेक्सोनॉमी। साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, जिसके आधार पे हम क्लासीफाई करते हैं ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, सेट्स में रखते हैं, उस साइंस को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। अब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन था? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या बताओगे? कार्लोस लीनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कार्लोस लीनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। वो टेक्सोनॉमी का फादर, मतलब उसने क्या किया था? उसने इस पूरी क्लासिफिकेशन को बताया था, उसके बारे में सोचा था, इसके बारे में डिटेल में पूरी डिस्क्रिप्शन बताई थी, दैट वी कॉल फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन मेक्स अ स्टडी। अब क्लासिफिकेशन क्या चीज़ करती है? क्लासिफिकेशन किस चीज़ में हेल्प करती है? क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी। सबसे पहले तो ये क्लासिफिकेशन क्या करती है? आसान कर देती है स्टडी को। किसकी स्टडी को? ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इतनी सारी ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पर, हमने अभी पढ़े 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? अगर हम उनको क्लासीफाई कर देंगे, कुछ ग्रुप्स में रख देंगे, उनके डिफरेंसेस और उनकी सिमिलैरिटीज़ के आधार पर, तो उनकी स्टडी को करना हमें क्या हो जाएगा? बड़ा ही आसान हो जाएगा उनकी स्टडी को करना। दूसरा, क्लासिफिकेशन हेल्प अस एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तीसरा, उनमें फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया कि उनको आसान बना देती है स्टडी को। दूसरा है क्लासिफिकेशन हेल्प अस एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। अलग अलग डाइवर्सिटी है जो उनको पढ़ने में, उनमें पढ़ने में हेल्प करती है। लीनियस क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब लीनियस ने क्या किया? क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के आधार पर उनको क्लासीफाई किया गया। जो बायनॉमियल, इसको बोलते हैं हम लोग बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसको दिया था लीनियस ने। उसने बताया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म को उसने असाइन किए थे 2 नाम। कौन कौन से? एक होते हैं जेनेरिक नेम, जिसको हम जीनस बोलते हैं, नेम ऑफ अ जीनस, एंड स्पेसिफिक नेम ऑफ स्पीसीज। तो मतलब 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया इसको। जेनेरिक नेम एक हो गया, दूसरा हो गया स्पेसिफिक नेम। इन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया वर क्लासिफाइड। अब सबसे पहले इसको 2 किंगडम में, 2 भागों में, आपको पता ना 2 चीज़ें मजबूत हैं हमारी इस धरती पर। एक तो है किंगडम प्लांटी, प्लांट सबसे उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा एनिमल्स, एनिमल्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और प्लांट्स की डाइवर्सिटी। अब प्लांट्स हर कोई एक जैसा नहीं होता, एनिमल्स हर कोई एक जैसा नहीं होता, तो हमने प्लांट्स को उसको बोल दिया किंगडम प्लांटी। क्या बोल दिया? किंगडम प्लांटी। और दूसरे को बोल दिया किंगडम एनिमेलिया। ठीक है। आगे जो प्लांट्स है आपको पता है ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब प्लांटी में भी देखो, जो किंगडम प्लांटी है उसमें हर प्लांट एक जैसा नहीं है,
कुछ प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और कुछ प्लांट्स क्या हैं, और एनिमल्स में क्या होता है प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होती, तो वो हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। फिर क्या हुआ, R.H. विटेकर एक साइंटिस्ट था जिसने प्रपोज किया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी ना, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया, 2 में किया था इसको डिवाइड। R.H. विटेकर ने क्या किया, उसको 5 में डिवाइड कर दिया, और वो कौन कौन सी थी, नेचर ऑफ सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर है। तीसरा है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग, किस तरह से अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बनाते हैं, फंजाई हैं, एनिमल्स हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन है उनकी कैसी है, तो उस तरह से आपको उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है।